जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 10 प्रीवियस ईयर बेस्ड न्यू पैटर्न पर आधारित सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कि जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो शिक्षक का जो संबंध किसके साथ है, स्कूल के साथ है, वही आपको बताना है कि नर्स का संबंध क्या होगा। तो शिक्षक क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक एक व्यवसाय का नाम है और उनका काम कहाँ होता है, तो स्कूल में होता है। उसी प्रकार से नर्स भी एक क्या व्यवसाय के नाम है, और नर्स कहाँ होती हैं, तो वो अस्पताल में होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पताल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया अस्पताल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब क्या दिया गया है, 15 है, 30 है, 90 है, 360 है, 1800 है। तो नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये संख्या कहीं ना कहीं बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो बढ़ेगी दो ही कंडीशन में, या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो, या उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ये दो सिचुएशन में ये बढ़ेगी। तो अगर प्लस करते हैं तो 15 से 30 लाने के लिए इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 15 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से 30 से 90 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, तो प्लस 60 करना पड़ेगा। 90 से 360 लाने के लिए तो 15 60, और ये आपका कोई भी सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा 15 60। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई का देखते हैं कि क्या है। तो 15 से 30 लाने के लिए कितने बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 से। उसी प्रकार से 30 से 90 लाने के लिए कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 3। 90 से 360 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। और 360 से 1800 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा। यानी कि 1800 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1800 में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। जो संख्या आएगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1800 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, तो संख्या जो प्राप्त होगी वो होगा 10,800। तो 10,800 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, 10,800 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10,800। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि 16 सितंबर 2010 को क्या है, गुरुवार है, तो 17 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि किसके बारे में हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछ रहा है 17 अगस्त 2017 के बारे में पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं। तो ईयर का लास्ट आपका डिजिट जो है वो क्या है, 17 है। 2017 है तो हम लोग क्या ले लेंगे, 17 को प्लस कर देंगे। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पे ये कितना बार में लगेगा, 4 बार में। तो हम लोग 4 को लिख लेते हैं, ठीक है। 4 बार में लगेगा तो 4 को लिख लिए। उसके बाद डेट को लिखेंगे, ठीक है। जो जो भी आपका प्रश्न में डेट दिया गया, तो डेट कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो प्लस क्या करेंगे, 17 कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद आपका क्या दिया गया है, तो अगस्त दिया गया है, ठीक है। तो अगस्त का जो कोड होता है वो क्या होता है, 3। क्योंकि देखिए प्रश्न में 17 अगस्त की बात कर रहा है, तो अगस्त का कोड कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 2017 है, तो 2017 में 17 को तो ले लिया, और 2000 का जो कोड होता है, याद रखिएगा 2000 का कोड कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 2000 के कोड को लिख देंगे। तो 2000 का कोड 6 होता है, तो 6 लिख दिए। अब ये सारे को जोड़कर कितने से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। अब चलिए इसे आपस में जोड़ते हैं। तो 17 4 क्या हो गया, इसे जोड़ दीजिए 17 और 17। तो 17 17 34 हो गया। 34 और 6 और 4 10, कितना हो जाएगा, 44। 44 और आपका 17 17 44, 17 17 34 हो गया। जोड़ने पे ये आ जाएगा 47, ठीक है। अब इस 47 को किससे डिवाइड करना है, तो इसे डिवाइड करना है 7 से। बाई क्या, 7 लिख देंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, ठीक है। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा तो 42 हो जाएगा, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं। अब रिमाइंडर में 5 आया तो 5 किसका कोड होता है, तो 5 कोड हो जाता है थर्सडे का, यानी कि गुरुवार का। क्योंकि 5 जो भी रिमाइंडर बचेगा वो उसका
उसका कोड हम लोग लिख देते हैं। तो किसका 5 होता है? तो गुरुवार का। गुरुवार देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसी के कोड को लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है 625 5 720 7 27 3 880। इस जगह पे देखिए आपको रिक्त स्थान दिया गया प्रश्नवाचक, उसे बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 25 और 5 में ऐसा क्या किया गया है कि 600 आया है। ठीक है, तो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। 600 है, 720 है, 880 है। तो 25 में क्या करेंगे, अगर 25 इंटू आपका क्या कर देते हैं, 25 गुने 5 कर देते तो 125 आएगा। 125 का 600 से हमें कोई भी संबंध नहीं पता चल रहा है। उसी प्रकार से 27 गुने क्या करते हैं, 3 करते हैं, तो 27 गुने 3 81 हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 25 और 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 को 20 से गुना करेंगे तो 600 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसे जोड़ते हैं तो 27 और आपका क्या हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा। 30 को 720 बनाने के लिए कोई भी पैटर्न सेम नहीं आ रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या किया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझते हैं कि इसमें आपका 25 जो नंबर है वो सबसे पहला नंबर 25 दिया गया है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करते हैं और इस 5 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, उसी प्रकार से ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 625 आया और 25 आया, इसको 600 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। जब 625 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसे करते हैं, 27 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें भी 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 27 का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 729। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पे यहाँ क्या प्राप्त होगा, 9। और ये दोनों को जोड़ देते हैं, 720 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या, 27 का स्क्वायर आ जाएगा, 729। उसी प्रकार से देखिए ये 600 है और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 600, ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 625 आ जाएगा। 625 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या को प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें क्या किए, इसको जोड़े और इसको जोड़े। ठीक है, तो ये संख्या का जो आपका वर्ग आएगा वो सही हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या, 880 और ये क्या है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर कर देते हैं, 9 का 880 प्लस ये 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 1 का 1 लिख दिए, 8 8 16 हो गया और 8 1 9 हो गया। यानी कि इस जगह पे क्या आएगा, 961 का कोई भी संख्या क्या स्क्वायर आएगा। तो 961 किसका होता है, तो जब इसके इकाई के स्थान पे 1 है तो जो भी संख्या आएगी वो इकाई के स्थान पे 1 ही रहेगा और दूसरी संख्या तो आ नहीं सकती है। अब इसमें देखिए इकाई, इसके इकाई के स्थान पे 7 है तो ये तो होगा नहीं, इसके इकाई के स्थान पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। एक वाले दो ऑप्शन, एक 21 बचा और एक 31 बचा। तो 21 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 441 होता है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। तो इस जगह पे आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, क्योंकि 961 हमें लाना था। तो 31 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 961 आ जाएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, 31 का स्क्वायर 961 और ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 880 आना चाहिए। माइनस करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 901 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। और ये 9 है तो ये 1 880 आ गया। यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 31। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करिए। अब 11 का जो संबंध 1331 है उसी प्रकार से 9 का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से इसके पैटर्न को देखें तो जब 11 का क्यूब करेंगे यानी कि 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 1331। उसी प्रकार से 9 का क्यूब करेंगे, ठीक है, यानी कि 9 इंटू 9 इंटू क्या कर देंगे, 9 करेंगे। तो 9 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 9 गुने 9 81, 81 गुने 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 729 हो जाएगा। 729 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सी माता है ए और बी की, ठीक है। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है, डी की। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि कौन माता है, तो सी माता है। यानी कि सी का जेंडर हमें पता है कि क्या है, ये माँ है यानी कि फीमेल है, ठीक है।
तो फीमेल को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, तो हम लोग सी। अब ये सी किसकी माता है, तो ए और बी की, यानी कि ए और बी आपस में क्या है, भाई बहन है, तो दोनों ये जनरेशन में आ जाएंगे, ए और बी दोनों भाई बहन है। अब इसमें से पता नहीं है कि कौन भाई है कौन बहन है, लेकिन सी इनकी माता है। और क्या कह रहा है, यदि डी पति है बी का, डी जो है वो क्या है, कह रहे कि डी पति है बी का, डी पति है यानी कि इसमें ये आ जाएगा। अब ये डी जो है वो पति है, यानी कि ये क्या है, तो ये मेल है। अब ये पति है तो ये क्या हो जाएगी, ये पत्नी ही होगी, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डी जो है वो पति है, यानी कि ये मेल है, इसे एम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो सी कौन है, डी का, तो सी कौन है, डी का। ये सी और डी का आपका पूछ रहा है कि क्या संबंध है, ठीक है। तो सी क्या, ये इसकी क्या हो गई, तो ये पत्नी हो गई, ये पत्नी की माँ है, तो पत्नी की माँ क्या होती है, सास होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों देखिए, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, बी और डी पति पत्नी है, तो और ये सी जो है उनकी क्या है, माँ है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। अब देखिए 3, 5 और 34 का जो संबंध है, 10, 136 और 6 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार से ये चारों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो इससे मैच करता हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या संबंध है। तो 3 और 5 को जब आपस में जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 का कोई 34 से हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो 9, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करने से जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, 25। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या प्राप्त होगी वो आएगी 34। अब देखिए इस बीच में भी क्या है, 34 है। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं, यानी कि पहले फर्स्ट के डिजिट और लास्ट के डिजिट को स्क्वायर करके जोड़ने से ये बीच वाला जो मिडिल वाला है वो हमें नंबर प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 10 का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो होगी 100। अब लास्ट का क्या है नंबर आपका, 6 दिया हुआ है, तो 6 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर करने से क्या प्राप्त होगा, तो हम लोगों को 36 प्राप्त होगा। अब 100 और 36 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 136, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब उसी प्रकार से बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन है 7 है, ठीक है, 7 का स्क्वायर करना है, क्योंकि दोनों लास्ट फर्स्ट और डिजिट और लास्ट डिजिट को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 लिख दिए। अब लास्ट का क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करने से कौन सा संख्या प्राप्त होगी, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 होता है। अब आपस में इसे जोड़ देते हैं, तो 9 4 क्या हो गया, 13 हो गया, 9 और 4 13, और 6 4 10 1 11, यानी कि 113 आ रहा है, ठीक है, 113 आ गया ये भी। और बीच की संख्या देखिए इसमें क्या दिया गया है, 113 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के भी एक ऑप्शन को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो चलिए और किसी के ऑप्शन को हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बीच इसको बी को देखते हैं, अभी तो ए हमारा सही हो गया। बी को देखते हैं, तो बी में पहली जो संख्या है वो क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 क्या हो गया, 11, 3 2 5 1 6, यानी कि संख्या आ रही है 61, लेकिन क्या दिया गया है, 60। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बॉटल इज ब्लू को CMOTU लिखा जाता है, स्काई इज ब्लू को MOTU येलो लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में बॉटल को कैसे लिखा जाएगा। अब सबसे पहले जिसके लिए जो कूट दिया गया है वो कूट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, बॉटल, ठीक है, लिख लेते हैं, बॉटल इज क्या है, ब्लू। इसका जो कूट दिया गया है वो है CMOTU। और दूसरा जो है वो आपका क्या दिया गया, स्काई इज ब्लू, तो इसे भी लिख लेते हैं, स्काई इज
ब्लू। ठीक है, अब इसका कूट जो है वो प्रश्न में क्या दिया गया है, MO। MO लिख लिए, TU है, TU को लिख लेते हैं, और LO दिया गया है तो LO को लिख लेते हैं। अब प्रश्न में हमसे बॉटल के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए बॉटल आपका इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से लेटर दिए गए। तो देखिए इज इसमें भी है, इज इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है, ब्लू इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों में इज के लिए देखते हैं, या तो TO को हम लोग हटा देंगे, तो TO को हटा दिया, और MO, ये दो जो है वो इसमें आपका मैच हो रहा है। इज इसमें भी है, ब्लू ब्लू इसमें भी है, तो MOTU इसमें भी कॉमन है और MOTU इसमें भी कॉमन है। तो अब क्या इज आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ब्लू कैंसिल हो गया, इस जगह से इज ये भी और ब्लू ये भी। अब इसमें बचा बॉटल, तो बॉटल के लिए क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर स्काई का पूछता तो स्काई के लिए क्या होता है, LO हो जाता। लेकिन प्रश्न में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि बॉटल का क्या होगा। तो बॉटल में आपका कौन सा लेट बचा है, तो C बचा है, तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। C देखिए ऑप्शन C में दिया गया है, राइट आंसर C होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला को क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब क्रमिक रूप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितना आपके लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है, यानी कि हो सकता है इसमें 5 5 का पेयर बने। ठीक है, 5 5 का पेयर बन सकता है। तो इसमें बारी बारी से हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन से, या किसी एक पैटर्न को समझेंगे कि आपका क्या दिया है, उसी पैटर्न के आधार पर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि DFG है। ठीक है, DFG, तो इस जगह पे F के पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, D को लिख सकते हैं, और इस F के बाद में G को लिख सकते हैं। ठीक है, तो DFG ये भी हो जाएगा, DFG इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो और D के पहले क्या है, B दिया गया, ये इस जगह पे D है, और इस जगह पे आपका D के पहले B है, तो यहाँ D के पहले B हो सकता है, तो ये भी BDFG बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस जगह पे BDFG बन गया, और ये भी BDFG बन गया। अब इसमें एक इधर बचा और एक इधर बचा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि DG और B। ठीक है, उसके बाद आपका चेक करेंगे कि और किस में है, तो DGB जो है आपका किस किस ऑप्शन में है उसे हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो DGB देखिए ये वाले जो ऑप्शन है उसमें ही सिर्फ और सिर्फ आ रहा है, ये B से स्टार्ट है तो होगा नहीं, ये भी देखिए G से स्टार्ट है तो ये होगा नहीं। अब इसमें DGGG दिया गया, जबकि क्या आ रहा है, DGB आ रहा है, तो एक में G हो जाएगा और इसमें भी G हो जाएगा, यानी कि ये वाले खाली स्थान पे क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और इस वाले पे भी G हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन B में ही दिया गया है DGB, और इसमें तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ये खाली स्थान में कौन कौन से हम लोग भरे हैं, तो G और G दोनों में हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि AB को क्या लिखा जाता है, 27। ठीक है, BC को क्या लिखा गया है, 125, CD को लिखा गया है 343, तो ABDB को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं A और B, तो A और B का अगर नंबरिंग का बात करें तो A किस स्थान पे आता है, 1 पे, और B किस स्थान पे आता है, 2 पे आता है। अब इसमें क्या करेंगे कि 27 आएगा, तो अगर इसके आपस की संख्या को जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 27। उसी प्रकार से B और C को देखते हैं, तो B और C है, तो B का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 2 हो जाता है, और C का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 3 होता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 2 और 3 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें भी देखिए क्यूब किए हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125, यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है वो सही जा रहा है पैटर्न। तो पूछ रहा है प्रश्न में हमसे ABDB के बारे में कि ABDB का क्या होगा, तो A का क्या हो जाएगा, तो A का हो जाएगा 1, उसी प्रकार से B का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। D जो है वो कितने नंबर पे आता है, 4 पे, और B कितने पे आता है, तो B का नंबर हो जाता है 2। अब ये सारी संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, 1 2 और 4 2 को, 1 2 4 2 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 4 और 2 क्या हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8 8 1 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे, क्योंकि सब में क्यूब कर रहे थे, 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे, तो 9 का क्यूब करने से हमें प्राप्त होगी संख्या 729। ठीक है, 9 गुने 9 81, और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 729 ऑप्शन C में दिया गया है, तो ऑप्शन C हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो लगातार आपके हर एक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।